राजगढ़ वासियों नमस्कार। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो चैनल पर मैंने अपलोड किया था। उस वीडियो में एक पीड़ित बता रहा था कि साहब मैंने 6 लाख रुपए की उधारी ली थी और सामने वाले ने मुझसे लगभग 24 लाख रुपए का ब्याज लिया था। तो भाई साहब का फ़ोन आया कि साहब आपने वीडियो डाला है और ये जो उधारी वाला मामला है ये मेरा ही है, मैंने ही सामने वाले को पैसे दिए थे। क्या कुछ पूरा मामला है, इनके पक्ष से भी जानते हैं, इनके पहलू से भी जानते हैं, जानना ज़रूरी भी है। भाई साहब सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि चापाखेड़ा के निवासी हैं आप, आपका नाम बताइए आप। कमल गोस्वामी। कमल गोस्वामी। अशोक वर्मा जी को पैसा दिए थे आपने? जी, कितने रुपए दिए थे? मैंने 12 लाख रुपए दिए थे श्रीमान और 56,000 की भैंस दी थी। 12 लाख की तो नकदी दी थी आपने? 12 लाख की तो नकदी दी थी और 56,000 की उसको भैंस दी थी। अच्छा, मतलब 12,56,000 हुए टोटल? 12,56,000 हुए टोटल। अच्छा, अब भाई साहब ईमानदारी से बताइए ब्याज कितना लिया और मूल कितना लिया आपने? श्रीमान 2% से अभी ना तो उसने ब्याज दिया मेरे को और ना भैंस के पैसे दिए मेरे को अभी तक। और जो पुरानी हमारी जो लेन देन है वो लेन देन आज तक उसने क्लियर किया है। मतलब 4 महीने से 1 रुपया भी मेरे को नहीं दिया है। और 4 महीने में इसने बोला कि मेरी सिस्टर का शादी करना है, एक लोन क्लोज करना है तो मेरे को पैसे चाहिए। मैंने बोला भाई इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। बोले आप कहीं से भी मेरी व्यवस्था ये करवाओ, मेरा लोन क्लोज करने के बाद में मैं आपका पैसे पूरे लौटा दूंगा। यदि नहीं हुआ तो मैं आपसे 16 महीना का करार कर रहा हूँ, इसके बीच में तो मैं आपके पैसे दे ही दूंगा। मैंने बोला मैंने कि भाई चल ठीक है, अगर कोई लगेगी जुगाड़ तो मैं तेरे को बताऊंगा। तो अपनी बताना नहीं है, करना ही है। तब मैं मंडावर गया, मेरी सास है वहाँ पे मंडावर रक्षाबंधन, उनका नाम लीलाबाई है, जाति खाती है, निवासी मंडावर। उन्होंने दिनेश गुप्ता जी मंडावर वाले को 6.5 बीघा ज़मीन बेचा है। उनके पैसे की लेन देन मैं करता हूँ। जो भी काम घर में होता है सिर्फ मेरे बना कोई काम नहीं होता है, क्योंकि एक लड़का तो उनका अपाहिज से बोल सकता नहीं और दूसरा लड़का है वो पागल है, दिमाग सही नहीं है उसका। अब वो विश्वास करती है तो किस पे करती है? 2 माँ बेटी है खाली, और 2 ही माँ बेटी, जो मैं करता हूँ वही होता है श्रीमान। अच्छा, इसमें भाई साहब मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि 12,56,000 में से अभी तक कितना दे चुका है सामने अभी वाला? तक 12,56,000 में से 1 रुपया नहीं दिया है। सामने वाले ने 1 रुपया भी नहीं दिया? अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। और पैसे की अगर बोलें तो कि भाई मेरा लोन हो जाने दो, मेरा लोन हो जाना दो, ऐसे बोलता है। 1 रुपया भी नहीं दिया है? अभी तक मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिए 12,56,000 में से। और मैंने उसके रात की नहीं तो भाई साहब इसमें सामने वाला फ़ोन पे हिस्ट्री बता के गया मुझे। हाँ वो पुरानी हिस्ट्री है श्रीमान, मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए थे। ये 12 लाख की लिखा पढ़ी के बाद वाली हिस्ट्री है वो पीछे की है, पीछे की है, उसका लेन देन उसने पूरा किया है। और 5 लाख रुपए भी वो कैसे दिए कि मेरे को गाड़ी की किस्त जमा करनी थी, मेरी स्वयं की गाड़ी की किस्त जमा करनी थी, तो मैं उसको नगद पेमेंट दे देता था और वो मेरे को फ़ोन पे डाल देता था। अच्छा, तो वो हिस्ट्री है। अब ये मतलब ये जो ब्याज वाला आरोप लगाया कि भाई आप बोल रहे हो कि 12,56,000 की लेन देन है, वो सामने वाले बोल के गए कि 6 लाख रुपए की लेन देन है और 24 लाख रुपए से ज़्यादा आप वसूल चुके हैं उनसे। तो श्रीमान ये बात वो गलत बोल रहा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। सबूत है कुछ? हाँ, मेरे पास सबूत है, लिखा पढ़ी भी है कि भाई मैंने कब इसको पैसे दिए। जब से लीलाबाई से 9 फरवरी पैसे इनको लाके दिए हैं, तो इसको 10 फरवरी इसको पैसे दिए। अच्छा, सबूत पूरे हैं आपके पास? हाँ सबूत मेरे पास पूरे हैं। लिखा पढ़ी है आपके पास? 12.5 लाख की है, 12 लाख की नकदी की लिखा पढ़ी होगी? 12 लाख की नकदी की लिखा पढ़ी है, जिनसे अपन पैसे लेके आए लीलाबाई से। लीलाबाई के पास भी लिखा पढ़ी है और उन्होंने भी गवाह सबूत के साथ पैसे दिए मेरे को। अच्छा, पंचायत में भी बैठक हुई थी, वो आरोप भी उन्होंने लगाया वीडियो में कि हमारे परिवार के साथ मारपीट की इन्होंने मंदिर पर बुलाकर। श्रीमान ये भी गलत है, झूठ बोला वो जब मेरा पैसे खाने का प्रयास में, इसलिए उसने बोला कि अगर ऐसा होएगा तो अपन मंदिर पे चले। और मंदिर पे ये मैं उससे 2-4 रोज़ से बोल भी ऐसे ही रहा था कि भाई जब भी अगर ये 2-4 रोज़ में मिल जाए मेरे को, तब मैं इससे ये बोलूँ भाई अगर ऐसा हो तो 5 जने को मंदिर पे बिठा लें और तू भाई गंगा माता को उठा के बोल दे कि मेरे पास मैंने इनसे पैसे लिए ही नहीं।
तो फिर मंदिर पर आया था सामने वाला मंदिर पे आया था। इतने में जो उनकी लड़की है, इसकी बहन अशोक वर्मा की बहन ने क्या किया कि वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया और वहाँ पे जो 5 पंचों आए थे उन 5 पंचों के सामने फालतू की बात करने लगी। उन्होंने बोला कि भाई जब हम मंदिर पे काहे के लिए आए, जब तुम इस वीडियो को बना रहे हो तो मंदिर के पे फैसला नहीं होने दो। चलो दोनों पार्टी तुम यहाँ से जाओ और बाहर जाकर आप वीडियो बनाओ कि तुम्हें दिखे जो करो, पर यहाँ फैसला तुम लोग नहीं कर पाओगे, यहाँ मंदिर में यज्ञ का काम चल रहा। अच्छा, अभी एक और बात है कि आप यदि सच्चे हैं तो आपने आवेदन दिया है थाने में? श्रीमान मैंने बोड़ा थाना आवेदन दिया है और एक दिन पहले आवेदन दिया इसका। अच्छा जी, इसने भी आवेदन देने का प्रयास किया है, पर मेरे को जब ये रिकॉर्डिंग भेजी थी इसने तो 25 तारीख को इसने मेरे को रिकॉर्डिंग रात में करीब 10:52 पे इसने रिकॉर्डिंग लिख के भेजा है कि मैं ये हिस्ट्री भेज दी है मैंने। अब मैं तो श्रीमान पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। मैंने जब सुबह आके देखा तो उसमें लिख के भेज रहा, बोल के भी भेज रहा कि मैंने आपको 12 लाख के ये कर्जा आपका चुका दिया है सब कुछ? हाँ, मैंने कर्जा आपका चुका दिया है और अब मेरे से कोई पैसा वैसा नहीं लेना है, नहीं तो फिर समझ लेना। अच्छा, धमकी भरे हुए में? मेरे को धमकी भरा इसने, तब मैं घबराया। तो रिकॉर्डिंग है, मैं ले सकता हूँ आपसे? वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप ले सकते मैं हो। लगा देता हूँ, राजगढ़ वालों रिकॉर्डिंग सुनते हैं हम सबसे पहले। 8,55,000 रुपये की स्टेटमेंट फोन पे में ही है। जो भी सब देवक था वो सब दे दिया, अब नहीं है पैसा वैसा, ठीक है। 8,55,000 रुपये की स्टेटमेंट फोन पे में ही है। जो भी सब देवक था वो सब दे दिया, अब नहीं है पैसा वैसा, ठीक है। अभी अगला सवाल और आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप क्या न्याय चाहते हैं? मतलब आपको क्या चाहिए? आपका पैसा वापस चाहिए? कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार है? क्या चाहिए आपको? मेरे को तो मेरे पैसे से मतलब है, क्योंकि मैं जिन लोगों से पैसे लेके आया हूँ मैं उनको क्या जवाब दूंगा। जो अपाहिज लड़का है उसकी ये अम्मा का आप बोल रहे थे, आपसे पैसे लिए थे, झूठ तो नहीं बोल रही हैं आप? हाँ, झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, आपसे लिया था पैसा लिया पैसा मैंने सेठ जी से बेची जमीन। हाँ, आपने पैसा लेके इनके दिया? इनके दिया। अब मुझे गिनता नहीं आया, देखो 500 का नोट। अच्छा, ये रहा मामला। तो इनसे लेके आपने उनको दिए। जी। अब आपको आपका पैसा वापस चाहिए कैसे भी हो? मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए और ये जितने भी आरोप लगा रहा है ये झूठा लगा रहा ये है। जितनी फोन पे की हिस्ट्री है सब झूठी है भाई साहब? ये जितनी भी फोन पे की हिस्ट्री है वो सारी झूठी है और जो पैसे मैंने इसको जो लिखा पढ़ी के पहले की हिस्ट्री है वो, ये ऐसा? लिखा पढ़ी के पहले की हिस्ट्री है। बाकी आपका पक्ष भी मजबूती से हमने रखा है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब किसी इंसान को हम एक तरफा दिखा देते हैं, कभी कभी इमोशन में आकर मान लीजिए, या फिर जैसे भी मान लीजिए, हमने इनको फ़ोन भी किया था उस वक्त, लेकिन भाई साहब कहीं व्यस्त होंगे। लेकिन वीडियो रिलीज़ होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि इनसे मिलना चाहिए और हमारा भी पक्ष गांव वालों के सामने, जिले वासियों के सामने हमारा भी पक्ष जाना चाहिए। तो इन्होंने इनका पक्ष रखा है, आप लोगों ने इनका पक्ष सुना है। पुलिस को निर्णय लेना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। जो गलत है उसको वाकई में, हाँ, कि मेरे साथ ही फ्रॉड नहीं कर रहा, मेरे पैसे ही नहीं है, बहुत सारे लोग के पैसे है इसके पास में। जब इसके यहाँ कोई पैसे मांगने जाते हैं तो इसकी बहन है वो बदतमीजी से बोलती है और उनको वहाँ से डरा धमका के भगा देती है। इसके पास में कोई ऐसा गिरोह है कि जो कोई फ्रॉड आदमी के एक मकान पे लोन उठा लेता है, एक बार उसको लोन मिलने के बाद में दूसरी बार फिर उसमें उसी 8-10 दिन बाद वापस उस पे लोन उठा लेता है और वो कागजात को बदल देता है, क्योंकि उस पे फिर ओडिया नहीं दिखता है कि इस मकान पे आपने लोन ले रखा है। ऐसे करते करते ऐसे फ्रॉडपना कर रहा है ये, और वो सब कुछ सबूत है। सब कुछ सबूत है आपके पास, पूरा सबूत है। बाकी कानून को इस मामले में तहकीकात करना चाहिए है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि सही कौन है गलत कौन है। हमने दोनों पक्ष आपके सामने रखे हैं। इसने मेरे से भी हाँ, बताइए। तुम्हारे पास अगर तुम्हारा कभी लोन नहीं हो, एक लोन तो तुमने करवा ला, मेरे मकान पे लोन चल रहा, यदि तुम्हारा लोन नहीं हो तो मेरे को 40,000 रुपये देना और मैं आपका तत्काल कागजात पे मकान पे लोन नहीं दिखने दूंगा कि इसके लोन है। और मेरी कोई ऐसी टीम है कि वो आपको तुरंत पैन कार्ड, आधार कार्ड तुरंत बना के दूसरा वापस दे देगी और आपका मकान पे कोई लोन नहीं। जो पूरा रिकॉर्ड है ये पुलिस को खंगालना चाहिए, पुलिस का काम है। बाकी इनके पक्ष की जो पूरी बातें हैं हमने सुनी है।
अशोक के पक्ष की पूरी बातें भी हमने सुनी थी और उनका आरोप बड़ा गंभीर था। मुझे जब वो जो आरोप लगा रहे थे तो मुझे बड़ा बुरा लगा था उस बात का कि कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए के लगभग 24 लाख रुपए चुका रहा है। मतलब वाकई में ये एक हैरान करने वाली खबर थी, लेकिन इन्होंने इनका पक्ष रखा है और इन्होंने सारी बातें रखी है। लिखा पढ़ी का कागज़ देखा आपने, बीच में रिकॉर्डिंग देखी। आप निर्णय लीजिएगा। बौड़ा थाने की पुलिस को इस मामले को गहराई से समझकर चिंतन मनन करके दोनों पक्षों की जांच करके उचित कार्रवाई करना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।